इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में राला मंडल स्थित ग्रीनलैंड कॉलोनी के प्लॉट धारक भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। बड़ी संख्या में पहुंचे पीड़ितों के मुताबिक वे करीब 10 वर्षों से अपने प्लॉट के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपने प्लॉट के लिए बिल्डर को पैसे तो दिए, लेकिन अब तक जहां डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है और न ही यहां पर बिजली की कोई व्यवस्था है और न ही ड्रेनेज लाइन डाली गई है, जबकि कई विभागों से एनओसी नहीं मिलने से कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने पूर्व में भी बिल्डर अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उसे 6 साल की सजा भी कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी, लेकिन 6 वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी अब तक बिल्डर ने ग्रीनलैंड कॉलोनी में किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया है, जिससे ये लोग यहां पर घर नहीं बना पा रहे हैं। इस बिल्डर ने इंदौर जिले में करीब 4 कॉलोनियां काटी हैं, लेकिन अमूमन सभी जगह यही हालात हैं। इन सभी कॉलोनी की बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा लोग इस बिल्डर से परेशान हैं, जो न तो पैसा वापस दे रहा है और न ही कॉलोनी को डेवलप कर रहा है। ये ग्रीनलैंड शेल्टर्स की अप्रोक्स 5 कॉलोनियां हैं इंदौर में। ग्रीन लाइफ सिटी है, फिर मेमदी में प्रोजेक्ट है, एक छोटा वो क्या बोलते हैं राला मंडल में प्रोजेक्ट है। ऐसे टोटल 5 प्रोजेक्ट है। टोटल प्लॉट होल्डर है अप्रोक्स 2,500 से 3,000। और परेशानी ये है कि आज तक 12-15 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। टीएनसी डाइवर्शन जिनका रिन्यूअल होना था वो नहीं हुआ है। आगे क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि वहाँ तो जंगल पड़ा हुआ है। जंगल में कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं है, प्लॉटिंग नहीं है। जिन्होंने पैसा दिया उनका रिफंड नहीं है। अरविंद बंजारी जी का कहना है कि रेरा के डिसीजन मेरे को मान्य नहीं है क्योंकि एक तरफा है। तो उनका कहना यह है कि जो पेमेंट डिपॉजिट किया है मतलब प्लॉट होल्डरों ने, वही पेमेंट में रिफंड करो। की बात ये हुई कि या तो हम आपकी प्रॉपर्टी पूरी सेल करते हैं और जितने प्लॉट होल्डरों को पेमेंट देना है वो प्लॉट होल्डरों को पेमेंट देते हैं। अगर ये कंडीशन है तो हम जारी सूचना जारी कर देते हैं। हम सारी प्रोसेस हम कर लेंगे, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जिनको पैसे चाहिए वो पेमेंट ले लेंगे, रेरा के डिसीजन के हिसाब से पेमेंट देंगे। पीड़ितों की शिकायत पर कलेक्टर इलैया राजा ने भी सख्ती दिखाई है और तुरंत ही बिल्डर को फोन लगाकर प्लॉट धारकों के पैसे लौटाने या फिर सभी कॉलोनी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने साफ किया है कि अगर बिल्डर ने प्लॉट धारकों का पैसा नहीं लौटाया तो उसकी संपत्ति को जब्त करके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और प्लॉट धारकों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे। इसमें वैसे रेरा का है ना डायरेक्शन भी है, आरआरसी है ना इशूड है। ऐसे मुझे लग रहा है 1000 के लोग ऊपर है ना लोग है ना इसमें अफेक्टेड भी हैं। वैसे वो जेल में भी रह के बाहर आए हैं, तो उनका भी कहना है कि हम लोग एक पूरा निश्चित है ना शेड्यूल बना करके करेंगे। सो ये डायरेक्शन दिया है कि मतलब कितने भी अफेक्टेड लोग हैं और कॉलोनाइजर दोनों है ना समक्ष में बैठेंगे, फिर एक उनका क्या पैसा वापस करना है तो फिर डेफिनेटली आरआरसी का प्रोसीजर्स हैं, उनकी संपत्ति का है ना हम लोग है ना आइडेंटिफाई करके कुर्की करके उनका पैसा का वापस किया जा सकता है। उसमें है ना मतलब बहुत कम लोगों का हम करा पाएंगे। एक्चुअली देने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब कॉलोनाइजर का ओर से एक प्रपोजल भी है, तो हम पीड़ित पक्ष और कॉलोनाइजर दोनों है ना समक्ष में है ना बैठ करके बात करें। उसमें दोनों के है ना बीच में ना सहमति बनती है कि डेवलपमेंट को लेकर, और इनके माध्यम से एक प्रपोजल आ रहा है कि हम लोग है ना पूरा डेवलप करके सारे लोगों का प्रॉपर है ना प्लाट ही देंगे। तो उसके लिए वो समय भी मांग रहा था। कुछ लोगों को हम लोग रजिस्ट्री है ना मई महीने करेंगे, ये भी है ना उनके सुझाव था। दोनों पक्ष बैठने के बाद अपना प्रपोजल है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके आएंगे। दोनों पक्ष की सहमति के आधार पर फिर हम लोग है ना एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर इलैया राजा ने बिल्डर को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय एसडीएम को भी पूरे मामले पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि वर्षों से अपने आशियाने का सपना देख रहे इन प्लॉट धारकों को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।